नेक्स्ट टिश्यू जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज़ वेस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है दैट इज़ इन फ्लूइड स्टेट। अब फ्लूइड स्टेट का क्या मतलब है कि एक जेली लाइक स्टेट में इसका मैट्रिक्स है और उसके अंदर जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं वहाँ पर लिविंग सेल्स एम्बेडेड हैं, यानी कि धंसी हुई हैं। तो जो जेली लाइक मैट्रिक्स की वजह से इसका नाम फ्लूइड मैट्रिक्स हुआ। ब्लड और लिम्फ इसके 2 टाइप्स हैं। ये रेड कलर का होता है और जो लिम्फ है दैट इज़ येलोइश कलर। हम इनके दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और लिम्फ में अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन मैट्रिक्स दोनों का फ्लूइड फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ब्लड। Blood is made up of various cells present in the plasma. प्लाज्मा क्या है? वही लिक्विड पार्ट है जो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये वेरियस टाइप के प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। और द ब्लड कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें? देखो, आरबीसीज हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स कहेंगे और ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग द हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीसीज। फिर आती हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या हैं? डब्ल्यूबीसीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी और ये कलरलेस न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिनके पास अलग अलग शेप के न्यूक्लियस होते हैं। ये 2 अलग अलग तरह की टाइप्स हैं इसकी, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, उनके बारे में बात करेंगे। एंड देन थर्ड कंपोनेंट जो है दैट आर प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसीज हैव हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसीज एक डिफेंस सिस्टम फॉर्म करेंगे क्योंकि ये फॉरेन एंटीजेंस यानी कि कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर करेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के केमिकल कंपोनेंट्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है और वहाँ से ब्लड फ्लो करता है तो उस ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक ब्लड सेल्स में प्लग फॉर्मेशन होता है। दैट प्लग फॉर्मेशन दैट इज़ डन बाय द प्लेटलेट्स। तो वो ब्लड क्लॉटिंग जो है उस पोजिशन ऑफ वुंड पर दैट इज़ कैरिड आउट बाय द प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, वाटर, हॉर्मोन्स, सॉल्ट्स, जो भी कंपोनेंट्स फ्रीली प्रेजेंट हैं ब्लड में दैट आर ऑल कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्लाज्मा टू ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्लाज्मा के थ्रू वो सारे कंपोनेंट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। आरबीसीज का मेन फंक्शन है कि वो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेंगी, ठीक है। आरबीसीज मेनली हीमोग्लोबिन फॉर्म करेंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात करें तो ये 2 तरह की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो फर्दर 3 टाइप्स की हैं। कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एक, सबसे पहले तो ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है? इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स एक बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं दैट आर मल्टी लोब्ड। उनका जो न्यूक्लियस है, सपोज करो दिस इज़ द सेल, और उसका जो न्यूक्लियस है उसमें इस तरह से बहुत सारे लोब दिखाई देंगे। जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसीज का तब उस डायग्राम में मैं आपको शो करूँगी। न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है, यानी कि बहुत सारी लोब हैं। लोब क्या होती है? एक तरह का थोड़ा सा स्वॉलन स्ट्रक्चर होगा जो बीच में से कंप्रेस होगा, ठीक है। एक साइड से स्वॉलन फॉर्म में है और एक तरफ से कंप्रेस्ड फॉर्म में है, वो लोब फॉर्मेशन होता है।
इसिनोफिल्स के पास 2 लोब्स होते हैं, ये बाई लोब्ड कहलाएंगे। और बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो एस शेप का होता है। ठीक है, तो ये हुई बात ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। एक ग्रैनुलोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। उनमें से एक होती हैं मोनोसाइट्स और दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में राउंड न्यूक्लियस है और ये वांडरिंग भी होती हैं। जो फॉरेन एंटीजन है उसके अगेंस्ट मेन सेल का जो काम करेंगी वो लिम्फोसाइट्स हैं। उसके अलावा जो मोनोसाइट्स हैं दैट आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूको मतलब वाइट, ल्यूको का मतलब ही वाइट होता है या हम कलरलेस कह सकते हैं। साइट का मतलब सेल, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs, उनमें से जो लार्जेस्ट साइज जिसका होगा दैट आर मोनोसाइट्स। तो ये है WBCs की डिफरेंट टाइप्स। हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे अब। Now we will talk about the different structures of different type of blood cells in the fluid connective tissue। सबसे पहले RBCs के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। These are the biconcave disc shaped enucleated cells। ठीक है, और कलर्ड हैं ये। बाइकनकेव का मतलब कैसा होता है कि साइड जो एजेस हैं वहाँ से स्वॉलन होगा और बीच में से थिन होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये लिविंग सेल्स हैं, कलर्ड हैं, ये रेड कलर होता है इनका और ये डिस्क शेप हैं। फिर आते हैं हम WBCs के बारे में। ये सब WBCs के टाइप्स हैं अलग अलग। ये दोनों हैं ए ग्रैनुलर, दिस वन एंड दिस वन, और ये तीनों हैं ग्रैनुलर। ठीक है, ग्रैनुलर टाइप्स। न्यूट्रोफिल्स में हमने बात की थी कि न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है, तो यू कैन सी 1 लोब, 2 लोब, 3। ठीक है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब है। यानी कि जब भी हम ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और हमें इस तरह की सेल्स दिखाई देंगी जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस के पास लोब्स हैं, तो वो कौन सी होंगी? न्यूट्रोफिल्स होंगी। फिर आता है हमारे पास इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स के पास 2 लोब होती हैं न्यूक्लियस में, और बेसोफिल के पास एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक्चुअली इनके जो नेमिंग है वो इस बेस पर की गई है कि बेसोफिल, बेसो मतलब बेसिक, फिल मतलब लविंग, जो बेसिक डाई से स्टेन होती हैं वो बेसोफिल हैं। जो इसिनो मतलब एसिडिक, फिल मतलब लविंग, तो जो एसिडिक डाई को लाइक करती हैं वो इसिनोफिल्स हैं, और जो किसी भी डाई से स्टेन नहीं होती वो न्यूट्रोफिल्स हैं। और मोनोसाइट्स जो हैं वो लार्जेस्ट लिम्फोसाइट्स हैं या ल्यूकोसाइट हम कह सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और लिम्फोसाइट्स क्या हैं? दीज आर द सेल्स विच कंटेन राउंड शेप्ड न्यूक्लियस। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, दीज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग द वुंड। Now we will come to know what are the functions of blood। फर्स्ट फंक्शन है कि इट कंडक्ट्स हीट, ये हीट को पूरी बॉडी में कंडक्ट करता है। यानी कि अगर बॉडी में किसी एक पार्ट का टेम्परेचर राइज कर गया है तो उस हीट को ये कंडक्ट करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे कि वो ऑर्गन डैमेज होने से बच जाएगा। और इस तरह से ब्लड जो है इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड फंक्शन है जो वाइट ब्लड सेल्स हैं WBCs, इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि कोई भी फॉरेन माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में आया, माइक्रोब में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है, तो ये उसको ईट करेंगी। ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं WBCs की, डिफरेंट टाइप्स, जो उस वायरस के अगेंस्ट कुछ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करती हैं उसको किल करने के लिए, और दूसरा उसके अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं बाय सिक्रेटिंग द एंटीबॉडीज़।
फिर है इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अराउंड सेल। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक मीडियम्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल के अराउंड मेंटेन करने में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। ये सब किसका काम करेंगे? सॉल्यूट का काम करेंगे। इनसाइड द टिश्यूज़ के अंदर भी और ऑर्गन्स के अंदर भी ये एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. Now we will come to know about the lymph. Lymph is another fluid connective tissue which is vascular, यानी कि वेसल्स में फ्लो करेगा. इट इज़ कलरलेस, या हम कह सकते हैं कि लाइट येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड एंड फिल्टर्ड आउट ब्लड. देखो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और इसमें जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन इसकी जो वॉल हैं वहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ से आरबीसीज और दूसरी सेल्स तो लीक नहीं कर सकती, लेकिन ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो आसपास लीक कर जाता है और उससे जो टिश्यू फ्लूइड फॉर्म होता है दैट फॉर्म्स द लिम्फ. ओके, इट इज़ डिवॉइड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि आरबीसी पोर में से पास आउट नहीं कर सकती, एंड ब्लड प्लेटलेट्स भी पास आउट नहीं कर सकते. तो आरबीसी, ब्लड माइनस आरबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स विल मेक द लिम्फ. इट फ्लोज थ्रू लिम्फ कैपिलरीज. जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नैरो ट्यूब्यूल्स होते हैं, और लिम्फ वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. उसी तरह से जैसे ब्लड वेसल और ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहाँ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जहाँ ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह से लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स होते हैं. दीज आर द साइट्स फॉर एंट्रैपिंग माइक्रोब्स. कोई भी फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन माइक्रोब है जिसको बॉडी फॉरेन रिकॉग्नाइज करती है, उसको ये एंट्रैप करेंगे, बिकॉज हियर लिम्फोसाइट्स आर अबंडेंट. इनका मेन काम यही है कि यहाँ पर बहुत सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं और किसी भी एंटरिंग फॉरेन माइक्रोब के अगेंस्ट ये बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, कि लिम्फ क्या क्या काम करेगा. लिम्फ कैरीज हॉर्मोन्स एंड पास देम टू ब्लड. लिम्फ में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे और उन पोर्स के थ्रू वो वापस ब्लड को पास कर दिए जाएंगे. अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 आर फर्स्ट पास्ड इनटू लिम्फ. देखो ये हमारे पास कोई सेल है और यहाँ से कोई लिम्फेटिक वेसल जा रहा है जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट है. तो इस सेल ने क्या किया? एक्सक्रीशन किया. तो जो भी इसका वेस्ट मटेरियल था, जो भी इसने CO2 रिलीज़ की, सबसे पहले कहाँ गई? लिम्फ के पास, और लिम्फ बाद में उसको ब्लड को दे देता है. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड क्या होते हैं? एक नोड लाइक स्ट्रक्चर, गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स जो हैं वो आकर एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं. लिम्फ के कंपोनेंट एंड लिम्फ नोड्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस. बॉडी को पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं. तो आज हमने डिस्कस किया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में जाना कि ब्लड के डिफरेंट सेल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है उनके और फंक्शन क्या हैं, एंड द थियोरी ऑफ लिम्फ एंड फंक्शंस ऑफ द लिम्फ.